आज मैं आपको मोहब्बत की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिससे सुनकर और जिनको देखकर आप खुद हैरान परेशान हो जाएंगे। जिन दो लोगों ने आपस में शादी की है, जब वेट के बारे में सुनेंगे तो आप यकीनन खुद भी परेशान हो जाएंगे। जो हमारी बहन है उनका वजन 105 किलो और जो हमारे भाई हैं उनका वेट सिर्फ और सिर्फ 65 किलो है। वो उनके घर में उनको ड्राइविंग सिखाने जाया करते थे और वहीं पे इनको ड्राइविंग सिखाते सिखाते एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। जब इन्होंने मुझे मोहब्बत का दिया था प्रपोज़ल तो मैं बहुत खुश हुआ। आंखों आंखों में मोहब्बत होगी हमें। मोहब्बत जब हो जाए फिर बंदा क्या कर सकता है, फिर एक ड्राइवर ही क्यों ना हो, पैसा तो आने जाने वाला खेल है। मैंने कहा आपके बाबा मान जाएंगे, इन्होंने कहा वो मान जाएंगे, मैं मना लूँगी। ये एक लौती बेटी है उनकी। गाड़ी भी इन्होंने मुझे गिफ्ट की है। मैं तो खुद ही डर के रहता हूँ इनसे कि मुझे गुस्सा पड़े और मैं नीचे दफन ना हो जाऊँ। घर भी गिफ्ट किया हमें, एक गाड़ी भी गिफ्ट की। हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी ज़िंदगी जा रही है, बहुत खुश हैं हम। मैं आशिक हूँ आपका, तेरी तस्वीर मेरे दिल में है, फिर फ़ायदा क्या नकाब का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूँ वजह नजम। आज मैं आपको मोहब्बत की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिससे सुनकर और जिनको देखकर आप खुद हैरान परेशान हो जाएंगे। जिन दो लोगों ने आपस में शादी की है, हमारी बहन है उनका वजन 105 किलो और जो हमारे भाई हैं उनका वेट सिर्फ और सिर्फ 65 किलो है। वो उनके घर में उनको ड्राइविंग सिखाने जाया करते थे और वहीं पे इनको ड्राइविंग सिखाते सिखाते एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और फिर इन्होंने शादी कर ली। कहानी पूरी है क्या, किसने किसको पसंद किया, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खतीजा है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम फरहान। फरहान भाई, मुझे ये बताएं कि ड्राइविंग सिखाने आप इनके घर जाते थे, ड्राइविंग सिखाते सिखाते मोहब्बत होगी कैसे? मेरा ना 2 साल पहले इंटरव्यू हुआ था इनके घर। इनके वालिद साहब ने मुझे बुलाया था घर की ड्राइविंग के लिए। तकरीबन मैं 1 साल कॉन्ट्रैक्ट पे था, तो 1 साल मैंने इनके घर किया काम। तो उनके बाबा को मैं अच्छा लगा, उन्होंने मुझे ड्राइविंग मुस्तकिल कहा कि भाई आप हमारे साथ ड्राइवर मुस्तकिल फैमिली मेम्बर बन जाएँ। तो मैंने कहा मैं फ़ैमिली मेम्बर बन के ड्राइविंग करता हूँ। तो ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे एक और ज़िम्मेदारी सौंप दी कि खतीजा को भी आपने ड्राइविंग सिखानी है। तो ऐसे ही 2-3 बार हम गए हैं। मैनुअल गाड़ी थी इनके पास, ऑटो भी गाड़ी थी। मैं इनको सारा कुछ सिखा रहा था, गियर वगैरह कैसे मैनुअल गाड़ी के लगाने हैं। ऑटो वो गियर लगाते लगाते बंदा हाथ पकड़ लेता है, फिर कहीं झटका लगता है तो बंदा थोड़ा होता है ना, रोमांटिक सीन्स क्रिएट होते हैं। तो कुछ ऐसा हुआ था आप लोगों के दरमियान? जी ऐसे ही कुछ हुआ था, बट पहले इनको मैंने ड्राइविंग के बारे में गाइड किया। गाइड के बाद 3-4 हफ्ते मैंने सिखाता रहा। हमारे मामलात अच्छे थे ज़रा थोड़े से। कौन से मामलात अच्छे थे? अंडरस्टैंडिंग थी, समझ आती थी आपकी बात? जी जी, इनको मेरी बात की सही समझ आती थी, पर ये फोकस मेरी तरफ ही करते थे। मेरा ध्यान नहीं था कि ये क्या कहना चाह रही हैं और क्या मतलब कि करना चाह रही हैं। तो इन्होंने एक दिन मुझे ड्राइविंग में कर रहा था, तो इनके काम ही जा रहा था कहीं, तो इन्होंने मुझे कहा कि शीशे में मुझे देखो गाड़ी के। तो मैंने कभी देखा नहीं था और इन्होंने मुझे फोर्स करके कहा कि मुझे देखो। तो जब मैंने इनको देखा, इनकी देखनी और मेरी देखनी हमारे दिल पे जा लगी। आंखों आंखों में मोहब्बत होगी हमें। और इसके बाद इन्होंने कॉफ़ी की शॉप पे गए हम, फिर कॉफ़ी हमने ऑर्डर की। तो इन्होंने मुझे प्रपोज़ल दिया मोहब्बत का, तो मैंने प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया। अच्छा खदीजा, मुझे ये बताएं कि आपने इनको क्यों कहा कि मुझे देखो? मतलब लड़कियां तो बड़ा अपनी ईगो पे बात कर जाती हैं कि यार मैं लड़की हूँ, इतनी खूबसूरत भी हूँ, मुझे तो ये देख ही नहीं रहा, तो एटीट्यूड दिखा रहा है, तो ना देखे, मेरी तरफ से भाड़ में जाए। आपने इनको खुद कह दिया कि मुझे देखो। ये देखते नहीं थे ना, इसलिए मैंने उनको कहा मुझे ये अच्छे लगते थे ना, मुझे अच्छे लगते थे, मैंने इनको कहा मेरी तरफ देखो। क्या ऐसा अच्छा लगा था इनमें? आपके घर ड्राइवर थे, आपको ड्राइविंग सिखाने आए थे, तो आपको क्या अच्छा लग गया इनमें कि आपने सोचा कि इनको शौहर ही बना लेना? इनकी ना आदत काफ़ी अच्छी थी। जैसे कि क्या अच्छी आदत थी? गाड़ी अच्छी चला लेते थे, एक्सीडेंट्स नहीं होने देते थे, ड्राइविंग में जब ट्रैफिक जैम होती है तो गालियाँ नहीं निकालते थे। नहीं, ये ना मतलब किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे, मेरी तरफ भी नहीं देखते थे। मैंने इनको खुद कहा था मेरी तरफ देखें। तो जब आपने इनको कहा कि मेरी तरफ देखें, तो इन्होंने फ़ौरन आपकी तरफ देखा, सवाल जवाब किया कि मैं क्यों देखूं या कैसी बातें करी? आपके वालिद साहब को पता चल गया तो बहुत मारेंगे मुझे। नहीं, ऐसी वैसी कोई बात नहीं, बस मैंने इनको कहा मेरी तरफ देखें। जब भी इन्होंने मेरी तरफ देखा तभी इन्होंने अपनी नज़रें झुका ली थी। अच्छा, आपने कभी कोशिश की इनसे बात करने की खुद से इससे पहले, या आप इनसे जाने इनके बारे में? हो सकता था उनकी कोई गर्लफ्रेंड होती, हो सकता है वो किसी और को पसंद करते होते। मुझे लगता नहीं था कि इनकी कोई गर्लफ्रेंड होगी या कोई और मतलब होगा। अच्छा फरहान, ये बताइएगा कि जब इन्होंने आपको बताया कि इनको आपसे मोहब्बत है, तो आप थोड़ा सा हिचकिचाए थे कि इनके घर पता चल गया इनके अब्बू को, तो मुझे नौकरी से ना निकाल दे, मेरी नौकरी भी जाएगी, छोकरी भी नहीं मिलेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जब इन्होंने मुझे मोहब्बत का दिया था प्रपोज़ल तो मैं बहुत खुश हुआ।
तो मैंने कहा आपके बाबा मान जाएंगे? इन्होंने कहा वो मान जाएंगे, मैं मना लूँगी, ये एक लौती बेटी है उनकी। तो इन्होंने अपने बाबा से बात की, मैंने अपने घर वालों से बात की, वो मान गए। उन्होंने कहा कि उनके घर वाले नहीं मानेंगे, वो अमीर तरीन हैं घर वाले, आप ड्राइवर हो और वो मालिक हैं, तो कैसे ये होगा मेल। तो इन्होंने अपने बाबा को मना लिया और वो रेडी हो गए, हमने निकाह फिर किया। उसके बाद आपके साथ कुछ ऐसा हुआ या आपके घर वालों ने एतराज़ किया कि तुम इतने पतले हो, वो इतनी मोटी है, तो क्या होगा? नहीं, मेरी मोहब्बत थी और मेरी मोहब्बत का किसी को इतराज़ नहीं था। तो मोहब्बत में ये चीज़ें देखनी भी नहीं चाहिए, मोहब्बत फिर होती ही नहीं है, फिर ये चीज़ें देखनी हो तो निकाह को आम किया है मोहब्बत में कि मोहब्बत हो और निकाह भी होना लाज़मी। तो सही बताएं, आपको कभी डर नहीं लगा? आपने कभी सोचा नहीं है कि अमूमी लड़कियों की जब आपस में खावन से लड़ाई होती है तो वो घर छोड़ के चली जाती हैं या ज़्यादा से ज़्यादा मुँह से लड़ लेती हैं, अगर मेरी से लड़ाई होगी तो मुझे एक ही लगाएगी, तो मैं तो फिर उठ नहीं सकूँगा 10 दिन? मुझे एक लग भी गई तो मैं फिर आपके सामने ही है, जैसे गुंजाइश शादी की भी नहीं है, तो एक लग गई तो मैं फिर 2-3 दिन तो उठूँगा भी नहीं बिस्तर से। तो तब शुरू में डर नहीं लगा कि अगर ऐसा मेरे साथ आगे हो गया, अभी भी टाइम है, सोच ले, निकाह के वक्त भी ज़हन में ये बातें नहीं आई? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं या है। आपका भी वो हाल है कि चलो अब रोलते गए हैं पर चाचे बड़ी आई जो है? बस जी ऐसे ही है, पर हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी ज़िंदगी जा रही है, बहुत खुश हैं हम और अल्लाह पाक हमें ऐसे खुशी रखे। अच्छा खदीजा, जब बाहर निकलती हैं आप तो लोग ना पतली लड़कियों को जीने देते हैं ना मोटी लड़कियों को जीने देते हैं, हर एक को तरह तरह की बातें करते हैं कि इसने किससे शादी कर ली, इसने क्यों इससे शादी कर ली। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपकी दोस्तों ने आपको ये कहा हो कि यार ड्राइवर था, तूने क्यों अपना स्टैंडर्ड कम किया, क्यों ड्राइवर से शादी कर ली, किसी अच्छे लड़के से भी तो कर सकती थी, उसी से क्यों की? नहीं, काफ़ी लोगों ने, मेरी फ्रेंड्स ने, सब ने कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया। मैंने कहा मोहब्बत जब हो जाए फिर बंदा क्या कर सकता है, फिर एक ड्राइवर ही क्यों ना हो, पैसा तो आने जाने वाला खेल है, कल आपके पास आज हमारे पास। तो बस मैंने इनसे मोहब्बत की, मुझे मोहब्बत हो गई, फिर हमने निकाह कर लिया। इससे पहले भी आपने कभी किसी लड़की को ड्राइविंग सिखाई थी या पहली थी? ये पहली थी जिन्हें ड्राइविंग सिखाई, और आखिरी भी कह दें? पहली और आखिरी समझ लें, आखिरी तो बस अब होगी ना, इसके बाद ड्राइविंग किसने करनी है, अब तो मालिक ही हम हैं। तो फिर गाड़ी भी इन्होंने मुझे गिफ्ट की है, एक कल्टस कार, तो वो मैं चला रहा हूँ आजकल। तो उनकी एक लौती बेटी थी, उन्होंने कहा कि मेरा यही सब कुछ है, तो मैंने क्या करना है इतनी अयाशी और ऐसे माहौल में रह के, जब मेरे बेटी और आप दामाद हो मेरे, तो आप नहीं खुश हो सकते। तो उन्होंने फिर हमें एक घर भी गिफ्ट किया, हमें एक गाड़ी भी गिफ्ट की, मोबाइल वगैरह तो फिर आपके सामने है। मैं तो खुद ही डर के रहता हूँ इनसे कि मुझे गुस्सा पड़े और मैं नीचे दफन ना हो जाऊँ। अच्छा खदीजा, आप खाना बना के इनको भी देती हैं या फिर सारा खाना खुद ही खा लेती हैं? नहीं, देती हूँ इनको भी। देती हैं फरहानी? जी जी बिल्कुल। वैसे कितना खा लेती हैं ये? बस मैं एक बार खा लेता हूँ, ये 4 बार खा लेती है। तो आपको नहीं आता राशन खत्म हो जाएगा घर का आधे महीने में, क्या कर रही है, थोड़ा सा कम खा? नहीं, ये तो अल्लाह का शुक्र है, राशन तो कभी अल्लाह ने किया ही नहीं है ऐसी बात। अच्छा मुझे बताएं, मेकअप करने में कितना टाइम लगाती हैं आप? घंटे 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो गुस्सा आता है आपको यार, घंटे 2 घंटे लगा दिए मेकअप करने में? नहीं, मैं इसको टाइम बता देता हूँ ना 2 घंटे पहले रख के कि इतने बजे निकलना है, फिर वो 2 घंटे की गुंजाइश बन जाती है साथ साथ। अच्छा, घर वालों को मनाने में खदीजा आपको यकीनन मुश्किल फेस करनी पड़ी होगी, तो अपने वालिदैन को आपने कैसे मनाया कि मैंने इनसे शादी करनी है? बस मैंने अपने बाबा को मनाया कि मैं इकलौती बेटी थी, मैंने थोड़ी सी ज़िद की, कहा कि मैंने आपसे बोलना नहीं है, मुझे नहीं पता, मैंने फरहान से शादी करनी है, जो कुछ मर्जी हो, बस फरहान ही है सब कुछ मेरे लिए। अब जीना होगा मरना होगा सिर्फ फरहान ही होगा। फरहान ही है सब। हाँ जी। तो फिर उन्होंने आराम से मान गए थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि लोग क्या कहेंगे, घर में ड्राइवर आता था, बेटी ने उससे शादी कर ली, ये है वो है, सोसाइटी का भी तो प्रेशर होता है ना एक? बस वो मैनेज कर लिया था हमने। मैनेज कर लिया मतलब कन्विंस कर लिया था आपने? अच्छा फरहान, कोई बहुत खूबसूरत सा गाना जो आपने कभी अपनी बीवी के लिए गाया हो, कोई शेर, कभी इनकी तारीफ़ करनी हो तो कैसे करते हैं? तारीफ़ करनी हो तो इसको मैं शेर सुना देता हूँ। शेर सुनाए ज़रा, कैसे सुनाते हैं? तू फूल है गुलाब का, मैं आशिक हूँ आपका, तेरी तस्वीर मेरे दिल में है, फिर फ़ायदा क्या नकाब का। वाह वाह वाह। और खदीजा, आप इनके लिए कोई गाना जो आप लोग सुनते हो या अक्सर बैठे गुनगुनाते हो? जी, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। अच्छा, आप खाना बनाती हैं, इनसे बड़े इंतहा मोहब्बत भी करती हैं, घर वालों को भी कन्विंस कर लिया, उसके अलावा क्या करती हैं? मैंने अपना मतलब घर में यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, खदीजा फरहान व्लॉग्स, हम वहाँ पे व्लॉग्स बनाते हैं। जितने भी कपल्स आपको इस टाइम पे देख रहे हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी कैसे गुजर सकती है, और अगर आपको मोहब्बत हो तो आप उसको निकाह में कैसे बदल सकते हैं, घर वालों को कैसे मना सकते हैं? मोहब्बत में निकाह ज़रूरी है, सच्ची मोहब्बत हो तो दोनों तरफ से रास्ते बन के तो अल्लाह भी राज़ी होता है,
और सब दोनों को मिला देता है। बिल्कुल जी, आपने फरहान और खदीजा की गुफ्तगू सुनी। एक बहुत ही खूबसूरत कपल था और इनका कपल इस चीज़ का सबूत है कि अगर आपको सच्ची मोहब्बत हो तो एज भी मैटर नहीं करती, हाइट भी मैटर नहीं करती है और आपका वेट भी मैटर नहीं करता है और ये भी मैटर नहीं करता कि आपका स्टेटस क्या है। वो उनके ड्राइवर थे और वो उस घर की मालकन थी, लेकिन उसके बावजूद जब उन्हें मोहब्बत हुई तो उन्होंने अपने घर वालों को भी कन्विंस किया कि उन्होंने उस ड्राइवर से ही शादी करनी है और आज वो अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगले शो में आपसे दोबारा मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।